Good morning, dear students. How are you all? Hope you are doing well. बच्चे कंटिन्यू विद योर स्टडीज प्रॉपरली अच्छे से करते रहना, मिस मत करना, कोई भी क्लास अच्छे से देख लेना, ठीक है? नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत ज्यादा सिलेबस कंबाइन हो जाएगा, तो यू विल फेस द प्रॉब्लम्स टू कंबाइन कंप्लीट योर सिलेबस. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ओके एज आई टोल्ड यू कि आई विल टेक योर next topic again. Okay, chapter we are doing integrals, topic integration by parts. Okay, the part it's question में था, मतलब what was the main base formula क्या है? If you have the first function and second function in the product form or in the division form जैसे भी है, तो उसको किस तरह से करना है आपने? First function integration of the second minus इंटीग्रेशन ऑफ होल दिस टर्म, ठीक है? ddx ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उस पूरे की इंटीग्रेशन होगी dx. ओके, एंड बट द मेन थिंग इज दैट डेरिवेशन में हम किसी भी फंक्शन को पहले ले सकते हैं, किसी भी फंक्शन को बाद में ले सकते हैं, बट इन इंटीग्रेशन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. वी कैन नॉट टेक एनी फंक्शन एट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? तो इसके लिए एक रूल है, इलेक्ट्री रूल. इलेक्ट्री रूल का मतलब है I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, A algebraic, T trigonometric, and E means exponential function. Okay, exponential function. अब ये है साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, इस तरह से होगी. लॉग में लॉग होगा, लॉग एक्स स्क्वायर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. एल्जेब्राइक फंक्शन में कि जो पावर की फॉर्म में हो सकते हैं, रूट की फॉर्म में हो सकते हैं, एनी ऑफ द फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन सेकंड सेकंड कुछ भी. एक्सपोनेंशियल में जो पावर में फंक्शन आ जाता है, नीचे कांस्टेंट होता है. ओके, बट हमने प्रायोरिटी क्या लेनी है कि आपके पास जो फंक्शन है वो टॉप टू बॉटम की तरफ चलेगा, ठीक है? लेट्स टेक वन एग्जांपल. क्वेश्चन वी हैव I इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपने किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है? अब ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, here you have algebraic function and inverse trigonometric function. तो obvious है, according to this sequence we will take inverse trigonometric on the first function, ठीक है? तो for this sin inverse x जो है वो हम पहले लेंगे, x we will take on the other side. Okay, तो this will be our first function, it will be our second function. Now apply the formula. What is the formula? First function same as it is, integration of the second, ठीक है? Minus then ddx of the first function, that is sin inverse x, and integration of the second function and इसका whole integration. Clear? Next step में you know how to integrate the simple term sin inverse. अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस डेरिवेशन ऑफ क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx, एंड लास्ट में प्लस सी लिख लेते हैं, और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2. अब यहां से हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, एंड व्हाट विल बी द वे टू सॉल्व दिस टर्म, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. अब यहां से देखिए, अब हेयर यू हैव, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, 1/2 को मैं बाहर लगा देती हूँ. हेयर यू हैव एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. बच्चे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ना, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, बट हाँ यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये रूट है. तो क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है, मेक दैट सेम टर्म इन द न्यूमरेटर एज वेल. मतलब यहाँ पे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सेम टर्म वी विल मेक हियर. ओके, तो व्हाट विल वी हैव, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है? और क्या करना है, हेयर +1 वी नीडेड, यहाँ पे 1 लगा दिया पॉजिटिव और यहाँ पे -1 लगा दिया नेगेटिव. आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई डाउट होने वाला है. ओके, तो इसको मैं लेती हूँ कि ऐसे I1 ले लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ठीक है? I1, तो ये बन जाएगा 1/2. अब ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1/2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एंड dx प्लस c, ठीक है? अब यहां से देखिए, ऊपर भी सेम टर्म है एंड डिनोमिनेटर में, और ये पावर है 1 और ये पावर 1/2. जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 माइनस 1/2 बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1/2, और ये किसकी इंटीग्रेशन है बेटा?
इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज में आप देख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। एंड यस्टरडे आई हैव टोल्ड द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कल बताया था मैंने। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है इसका। बच्चे ये ध्यान से देख लेना, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ सेम टर्म प्लस 1/2a इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एज इट इज। ओके, तो यहां पे बन जाएगा आपके पास ये 1/2 एज इट इज। ओके, तो हियर एक्स ओवर टू इंटू ए की जगह 1 है, प्लस 1/2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, इंटू यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगेगी साथ में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, यहां से अभी नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना यहां से ये। अब हेयर जो 1/2 बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई कर गया साइन इनवर्स एक्स एंड -1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स वी गेट इन टू टर्म्स, तो सिमिलर सेम वी विल कंटिन्यू द एलसीएम मेथड नाउ। ओके, तो यहां से क्या आएगा, हाफ में से 1/4 माइनस करेंगे, यू विल गेट -1/4। ओके, -1/4, इन दोनों को कंबाइन करके साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, नहीं ठीक है इट्स करेक्ट, प्लस सी। ओके, अब यहां से हमने ये I1 लिया था, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा ओवरऑल आंसर जो बनेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस 1/2। ओहो, आई विल राइट जस्ट अ फॉर्मूला, मैं सेम टर्म रिपीट कर रही थी, जस्ट अ मिनट। अरे यार, ओके, हेयर व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे बेटा प्लस का साइन ही था, तो सेम वैल्यू बनेगी आपके पास, इट विल बी x/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और ये भी साइन इनवर्स वाली टर्म है, ये भी यू कैन टेक साइन इनवर्स कॉमन फ्रॉम दीज टू। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब रूट वाला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो साइन इनवर्स की जो डेरिवेशन है वो रूट की फॉर्म में है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है आई इज इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स dx। ओके, तो ऑब्वियसली इनवर्स फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड हो जाएगा, तो आई विल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस ddx ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड होल dx। ओके, तो tan इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स की डेरिवेशन इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, सेम जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया है। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इट फॉर्मूला क्या है, ddx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड हेयर x²/2। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है वही टर्म हम न्यूमिनेटर में बनाएंगे, फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगी माइनस। अब यहां से आपके पास 1/2 कांस्टेंट है, वो मैंने बाहर लगा दिया, हेयर यू हैव एक्स स्क्वायर ओनली और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या करना है, 1 मैंने खुद से प्लस करना है टू मेक द सेम टर्म, और अगर 1 मैंने खुद से ऐड किए तो माइनस भी कर देंगे। अब यहां से दोनों को ब्रेक करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग दिस वन स्टेप, ये आप खुद कंटिन्यू कर सकते हो, मैं सिर्फ यहां से कंटिन्यू करूंगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन।
ठीक है, दोनों के साथ इंटीग्रेशन आ गई। ये इजी था क्वेश्चन, क्योंकि जो रूट थोड़ा था ना, रूट में आपके पास फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है टर्म, तो यहाँ पे सिंपल हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ओनली, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, वन बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इट इज 1/2, ये बन गया आपका एक्स, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहां से आपके पास जो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स ओवर 2 है वो एज इट इज आएगा बच्चे। यहां से 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों में, यू कैन टेक इट कॉमन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन टू मेक यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट। आई थिंक सो कि इतना सा काफी है। थोड़ा सा नेक्स्ट भी आप जितनी मैंने पीडीएफ सेंड की है ना, मेक श्योर कि आप बहुत क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लो, और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई विल टेक दैट आल्सो। बच्चे एक चीज और देखना है, जो प्रीवियस हमने पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक किया है, पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें से एक क्वेश्चन ले लूं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, ये है ओके, क्वेश्चन वी हैव एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो उसको देख के घबरा नहीं जाना कि मैम कहाँ से शुरू कर रहे थे और कहाँ पे आ गए हैं। डोंट बी वरी, बिकॉज आपने पूरे टॉप चैप्टर में से हर कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इससे इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब एज आई टोल्ड यू कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर से स्मॉलर पावर है। अगर सेम पावर है तो भी हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। अगर ग्रेटर पावर है न्यूमिरेटर में, तो फिर उसका एक ही काम होता है, डिवीजन, ब्रेक कर दो। तो व्हाट विल वी डू, डिवीजन करेंगे, +1 एंड डिवाइड विद एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये पहले एक्स पे जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में चेंज द साइन। बच्चे आपने ऑब्वियस ही कि प्रीवियस क्लासेस में करा है। अब यहां से देखिए, जो डिवाइसर है उसकी पावर 2 है, और रिमाइंडर की पावर बन गई एक्स, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, ये स्मॉलर पावर बन गई ना, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो कोशेंट है वो यहाँ पे प्लस रिमाइंडर ओवर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, इंटीग्रेशन डीएक्स। अब यहां से देखिए, अब ये एक्स को सेपरेट कर देंगे, और यहां से आपके पास ये टर्म है 2x+1 ओवर x+1 x-1। ये समझ आ गया कैसे लिखा, यह माइनस है dx। ओके, तो यहां से इसका तो सिंपल है, दैट इज x² ओवर 2, और यहां पे हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, 2x+1 ओवर x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू, अब जैसे दो फैक्टर हैं तो ऊपर दो आएंगे, a एंड b। ओके, दोनों फैक्टर जो लीनियर फॉर्म में है, तो एक के नीचे a+1 और एक सेकंड फैक्टर दूसरे के नीचे a x-1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा, अब दोनों को एलसीएम लेना है, तो ऑन द अदर साइड यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड पे x+2x+1, और यहाँ पे a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब इट डजेंट मैटर कि आप पहले के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिखोगे, आप कोई भी फैक्टर पहले लिख सकते हो, अगर यहाँ पे जो लिख लिया उसको वो दूसरे में दूसरा फैक्टर लिखेंगे। अब एलसीएम हो गया। अब फैक्टर्स जो है एक्स वाले टर्म्स, a प्लस बी, जब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो a प्लस बी, अगेन नेक्स्ट -a प्लस बी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे है 2x+1, तो a प्लस बी इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट, यहां से x के साथ टर्म है a प्लस बी, यहाँ पे x के साथ टर्म क्या है 2, तो a प्लस बी किसके इक्वल, 2 के इक्वल, एंड -a प्लस बी कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट यार, -1, ठीक है। दोनों टर्म्स वेरी इजी टू सॉल्व नाउ, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्ट ही है, a और a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितने हो गए, 2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और a की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी b+1, ठीक है। तो b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू बन जाएगी 3/2। ओके, तो यहाँ पे हम ऊपर वाली टर्म में पुट करेंगे इस स्टेप में, ठीक है, ये वाले स्टेप में। तो यहां से बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 ओवर x² -1 dx इज इक्वल टू, a की जगह मैं लिख रही हूँ 3/2, तो ये बाहर लिखा देंगे, 3/2 कॉन्स्टेंट है, 1 ओवर x+1 dx माइनस और प्लस ही है, ओके, 1/2 आउटसाइड
एंड dx ओवर x माइनस 1। और ये 3/2 ये बन गया आपका log ऑफ x प्लस 1 एंड 1/2 log ऑफ x माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो आपके पास आई है ना, ये जो लास्ट स्टेप था इसका, इसमें पुट करेंगे। I hope it is clear to you all. Okay, that's all for today. Rest of the things we will do in the next video. ठीक है, take care of yourself and keep touch in with your studies. Keep touch with your studies. ठीक है, keep in touch with your studies इसलिए कि आपको कमिंग स्कूल जब आएंगे छुट्टियों के बाद तो आपके पास बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा ना हो जाए। तो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि आपको स्कूल आके परेशानी ना हो, बर्डन ना फील हो। ठीक है बेटा जी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक फॉर योर स्टडीज एंड goodbye.